होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। एज यू पीपल नो दैट एनटीए ने यहाँ पे नीट का पेपर जो है उसको कैंसिल किया है। अब आपका जो है री नीट होने वाला है। री नीट में हम देखेंगे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो सकता है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स उनमें कैसे आप दोनों को यहाँ पे मैनेज करोगे, कैसे आप बैलेंस करोगे, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। एज यू पीपल नो जो री नीट है, री नीट का अभी डेट जो है डेट नहीं आया है। री नीट का जो है डेट आपको फिक्स नहीं मिला है। दैट मीन्स डेट्स के बारे में यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन की वजह से आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी आप देख सकते हो डिप्रेशन में आ गए हैं। जिनका अच्छा स्कोर आ रहा था वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड यहाँ पे फील कर रहे हैं, क्योंकि जो री नीट होने वाला है अगर हम इसकी लेवल की बात करेंगे तो लेवल की हम सिंपल ऐसे बात कर सकते हैं। एज यू पीपल नो 2024 में जब री नीट हुआ, सॉरी पेपर लीक के एलिगेशंस आए थे एंड हालांकि उस पर कोई फिर एक्शन भी नहीं हुआ। 2024 में पेपर लीक्स के एलिगेशन जो आए थे उसके बाद हमने ट्रांजिशन देखा था 2025 में। 2025 में जो पेपर था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आया था। दैट मीन्स पेपर जो है वो टफ आ गया था एज कम्पेयर टू द 2024 या बाकी जो ईयर्स जो कि 20 से स्टार्ट हुए थे। एंड इस साल अगर हम देखेंगे, हालांकि पेपर जो हमने देखा 2026 में, यहाँ पे जो पेपर हो गया आपका ये लेंथी पेपर था। दैट मीन्स यहाँ पे जो है लेंथ इसमें बहुत थी, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट जो थी, टाइम मैनेजमेंट में बहुत इशू आ गया था बच्चों को। और टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमने देखा जो स्कोर है बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे कम आया था। एंड हालांकि इस पेपर को जब हमने चेकआउट किया एंड इसके जो वेरियस हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली, वेरियस जो भी इसमें क्या बोलते हैं हम इसको, जो इस पे वेरियस एनालाइजेशन हो गई थी, जो एनालाइज किया था वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से, सबका डेटा उठा के हमने देखा, हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली जो 2026 का पेपर था लेंथी था। यहाँ पे टफ हम नहीं बोल सकते बल्कि मॉडरेट लेवल का पेपर था। एंड टाइम चेक करने के लिए हम देखेंगे ये एक टाइम चेकिंग पेपर था। दैट मीन्स ये आपकी मेमोरी के साथ साथ आपके टाइम मैनेजमेंट को भी यहाँ पे चेक कर रहा था। अब अगर हम बात करेंगे री नीट के बारे में, एंड री नीट जो है इसकी जो लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई हो जाएगी। री नीट की लेवल यहाँ पे हाई हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उनकी लेवल हाई हो जाएगी। एंड अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, फिजिक्स जो आपने 2025 में देखी थी पेपर में, आपको उसी के अकॉर्डिंग अब पेपर देखने को मिलेगा। 2025 से भी मे बी हाई पेपर यहाँ पे आने के चांसेस हैं, बिकॉज जब भी एनटीए पे कोई एलिगेशन लगी है, जब भी एनटीए के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो एनटीए ने जो अपना जो भी उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है वो फिर वो पेपर में दिखाते ही हैं। और ऐसे में आप देखोगे आपका जो पेपर है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आ सकता है। यहाँ पे पेपर की जो लेवल है वो हाई आ जाएगी। हालांकि आपके जो सोर्सेज है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को अच्छे से करना है। साथ में जो 2025 के पेपर आया था नीट का वो अच्छे से करना है। इसके साथ साथ आप देखोगे आपको जेईई के क्वेश्चंस अच्छे से यहाँ पे देख के जाने हैं। जेईई के क्वेश्चंस आप देख के जाओगे। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों में अगर आप देखोगे क्वेश्चंस की लेवल जो है वो अपग्रेडेड आ जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप बाकी एग्जाम जैसे सुकॉस कश्मीर या सुकॉस जम्मू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए आप क्या करोगे, अगर आप देखोगे अगर आपका स्कोर इतना बन रहा था कि आपको लग रहा था कि आपकी सिलेक्शन नीट में कहीं ना कहीं हो जाएगी या 10-20 पॉइंट से रह रही थी, तो ऐसे में मैं आपको बोलूँगा आप पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है नीट पे ही फोकस करोगे। आप पर्टिकुलरली यहाँ पे नीट पे ही फोकस करोगे। तो बात हो रही है किन की, जिनका जो स्कोर है यहाँ पे सिलेक्शन के नज़दीक था। दैट मीन्स जिनको लगता था कि सिलेक्शन हो जाएगी या जिनको लगता था -20 या -30 या -40 या -50 पॉइंट से उनकी सिलेक्शन रुक सकती थी नीट में। ऐसे कैंडिडेट से मैं सिंपल ये बोलूँगा आप अपना टारगेट जो है वो नीट पे ही रखोगे। आप नीट के लिए ही यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करोगे। दैट मीन्स आप प्राइमरी फोकस यहाँ पे नीट में रखोगे। अब जिनका स्कोर यहाँ पे नीट की जो सिलेक्शन है वो उनको लग रहा, जिनका स्कोर 450 या हम देखेंगे 400
या हम देखेंगे 500 या हम देखेंगे 530 के आसपास आ रहा था, 530 के आसपास आ रहा था। तो ऐसे कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अच्छे से पहले सुकॉस्ट पे फोकस करें, बिकॉज पेपर की जो लेवल है नीट में आने वाली, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पेपर ऐसा आएगा। एज पर द प्रीवियस जो हमने देखा है डेटा, प्रीवियस डेटा आपने खुद भी चेक किया होगा, एनालाइज किया होगा, यहाँ पे जो पेपर है वो मे बी हाई लेवल का आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा। तो आपके लिए एक्सपेक्टेड पेपर यहाँ पे जो है सुकॉस्ट का आ सकता है। तो आप सुकॉस्ट पे ही अच्छे से फोकस करोगे, जो भी स्ट्रेटजीज मैंने बोली हैं वीडियोस में तो वो आप चेकआउट करोगे। उसके साथ साथ अगर आप दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो सुकॉस्ट एंड साथ में अगर आप नीट के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आपका जो है आपको नीट तो देना ही है, नीट के लिए आपने नोट्स बनाए होंगे, साथ में आप क्या करोगे एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी करना अच्छे से, एंड टेस्ट यहाँ पे आप अल्टरनेट दे दोगे। एक दिन आप सुकॉस्ट का टेस्ट दोगे एंड एक दिन आप जो है आप यहाँ पे नीट का टेस्ट दे दोगे। एंड ऐसे में क्या हो जाएगा, सुकॉस्ट टेस्ट आपका बेसिक्स क्लियर करेगा, ये आपको नीट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा आप नीट को अच्छे से कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे नीट में आप थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में मैंने पहले ही बोला आपको JEE के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरीके से साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है, 2025 का जो पेपर आया था उसको देखना है, वो करके आपको जाना है। तो ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड यहाँ पे कर ली, कैसे आप दोनों चीज़ों को पैरेलली यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी अपडेट है, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, टेलीग्राम पे आपको फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है वो भी सॉल्व किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे जो चांसेस हैं पेपर के यहाँ पे डेट्स के जो है डेट्स एक्सटेंड होने के, चाहे सुकॉस्ट की बात करें, सुकॉस्ट जम्मू हो या कश्मीर हो, इसकी अगर हम बात करेंगे। हालांकि अगर हम देखेंगे सुकॉस्ट जम्मू SJ जो है सुकॉस्ट जम्मू, इसने अपना पेपर जो है वो 28 जून को यहाँ पे रखा है। अगर 28 जून से पहले यहाँ 15 जून तक आपका नीट हुआ, चांसेस हैं कि विद इन 1 मंथ हो जाए एट द अगर हम देखेंगे जून का जो फर्स्ट वीक है उसमें ही आपका जो है नीट या सेकंड वीक में नीट का एग्ज़ाम हो सकता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे 14 डेज़ का टाइम मिलेगा, 14 डेज़ तक का टाइम मिलेगा फॉर सुकॉस्ट जम्मू। तो 14 डेज़ में फिर आप वापस से टेस्ट दे देना, और इसके लिए अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। सुकॉस्ट जम्मू के पेपर की बात करेंगे तो बेसिक लेवल का पेपर आता है, उतना टफ पेपर नहीं आता, एंड इसके जो टेस्ट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे टाइम पे। एंड अगर हम बात करेंगे सुकॉस्ट कश्मीर की, सुकॉस्ट कश्मीर में अगर हम देखेंगे, सुकॉस्ट कश्मीर में हमने देखा यहाँ पे सबको कन्फ्यूजन है कि हमें नीट देना है फिर सुकॉस्ट में एडमिशन होगा, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर से हो चाहे वो किसी और एरिया से हो। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप सुकॉस्ट जम्मू में अपीयर हो रहे हो, सॉरी सुकॉस्ट कश्मीर में अपीयर हो रहे हो, जो लोकल कैंडिडेट्स हैं कश्मीर के उनको नीट यहाँ पे कंपलसरी नहीं। सुकॉस्ट कश्मीर की बात करेंगे, सुकॉस्ट कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सुकॉस्ट कश्मीर के लिए आप लोगों को पता होगी, सुकॉस्ट कश्मीर में जो NRI कैंडिडेट्स हैं, NRI कैंडिडेट्स हैं, साथ में अदर स्टेट कैंडिडेट्स जो हैं, NRI कैंडिडेट्स एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स, इनके लिए यहाँ पे नीट कंपलसरी है फॉर BVSC। BVSC में एडमिशन लेने के लिए जो ये वाले कैंडिडेट्स हैं, खाली इनके लिए नीट कंपलसरी है, खाली इनकी सिलेक्शन यहाँ नीट के स्कोर के बेसिस पे होगी। अदर स्टेट कैंडिडेट्स एंड NRI कैंडिडेट्स आपको पता होगी इनको यहाँ पे UET जो है नहीं देना है। तो इस वजह से हम ऐसा मान सकते हैं, अगर सुकॉस्ट कश्मीर ने यहाँ पे कॉमन काउंसलिंग रखी फॉर कश्मीर कैंडिडेट्स एंड फॉर दी जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए अगर इसने कॉमन काउंसलिंग रखी, एक दिन काउंसलिंग रखी या एक साथ काउंसलिंग रखी, तो डेट्स में यहाँ पे चेंज आ सकती है, डेट्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे एग्जाम के। हालांकि चांसेस तो नहीं है, ना कोई ऑफिशियल डेटा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यू पीपल डजंट स्टॉप, आप स्टॉप नहीं करोगे अपने
प्रिपरेशन को आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहोगे एंड अपना टाइम बेस्टली एंड आप देखोगे एक स्ट्रेटजिक वे में यूज़ करोगे, सो दैट अगर आपको री नीट देना है वो भी हो जाए आपका, एंड अगर आपको यहाँ पे सुकॉस कश्मीर देना है वो भी हो जाए। एंड इसके लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम।